हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस का। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करा था, मिरर्स के बारे में बात करा था। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये। ठीक है, लेट्स से ये एक प्लेन मिरर है ना, ये एक प्लेन मिरर है। इस पे एक रे ऐसा इंसिडेंस करते हैं ना, इंसिडेंट करती है कितने एंगल पे? 30 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, और ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के चली जाती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये वाला एंगल कितना होगा। ठीक है, फटाफट से ट्राई करो, फट 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 है, पॉज करो, ट्राई करो। ठीक है, ओके चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये अगर 30 डिग्री है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल डालेंगे, है ना। नॉर्मल अगर डालेंगे तो नॉर्मल इससे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। ठीक है, तो ये 30 है तो कितना हो जाएगा? 60। अब देखो ये क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना, रिफ्लेक्टेड एंगल वो क्या होता है? बराबर होता है। तो ये और ये क्या होगा? इक्वल। तो ये 60 तो ये भी 60, और नॉर्मल इससे भी कितना डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। तो ये क्या आ जाएगा? 60 माइनस 90 माइनस 60 कितना आ जाएगा? बोलो बोलो, 30, है ना। ये 30 आ जाएगा। टूचा क्वेश्चन था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या अपना कि मिरर्स है ना, मिरर्स कुछ एंगल पे रख देते हैं। ठीक है, ये दो मिरर है, हाँ, एक मिरर है अपना ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, ये दोनों ही 60 डिग्री के एंगल पे है। कितने डिग्री के एंगल पे है? 60 डिग्री के एंगल पे। ओके, सो यहां से एक लाइट रे इंसिडेंस करती है। ठीक है, ऐसे, और फिर इससे टकरा के ऐसे और ऐसे चली जाती है। ठीक है, ओके। सो क्वेश्चंस क्या है आपके सामने? आपके सामने क्वेश्चंस रहा ये कि ये वाला जो एंगल है वो है 45 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल कितना है? 45 डिग्री। तो आपको कैलकुलेट करना है कौन सा एंगल? ये पूरा एंगल है ना, ये पूरा एंगल फर्स्ट क्वेश्चन में, और दूसरा ये। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल। ठीक है, तो कैलकुलेट करो फटाक से। ठीक है, ट्राई करो। ओके, हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। तो देखो ये 45 डिग्री है ना, तो सबसे पहले इस वाले मिरर के लिए यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे। ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे। यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा? इससे 90 डिग्री, क्योंकि ये नॉर्मल है। ठीक है, ओके। सो ये 45, तो ये भी कितना हो जाएगा? बोलो जी, 45। ये कितना? 45। ठीक है, क्यों? साइन आई, सॉरी, एंगल आई बराबर एंगल आर, है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। तो ये दोनों इक्वल 45, ये 45, ये टोटल 90, तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 45 होगा कि नहीं होगा ना। ओके, सो ये 45 हो गया। ये वाली एंगल कितना? 45, ये वाला 60। अब ये ट्रायंगल बन रहा दिख रहा है, ये क्या है? ट्रायंगल है। ये 60, ये 45, तो ये कितना होगा? बोलो बोलो बोलो। तो 180 माइनस, है ना, 180 माइनस 60 प्लस 45। बोलो जी, होगा? अरे होगा कि नहीं? चलो देखो, 60 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 5, है ना। 6 4 कितना हो जाएगा? 105, है ना, माइनस 180 डिग्री कितना आएगा? बोलो, शॉर्टकट करो। बोला कि नहीं? बोलो, 5, है ना। और इस है ना, ये क्या आ जाएगा अपना? 7 आ जाएगा। ठीक है, ये 75, है ना, 75 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा अपना? 75 डिग्री। अब बताओ ये क्या है? एक नॉर्मल। तो अगर ये नॉर्मल है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो अगर ये 75 डिग्री है तो ये वाला कितना डिग्री हो जाएगा? बोलो 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 बोलो, कितना? 15। ठीक है, 15 डिग्री। सो ये आ गया 15 डिग्री। अगर ये 15 है तो ये भी कितना होगा? 15 डिग्री होगा कि नहीं? बोलो जी, एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक है, तो ये 15, ये 15। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये पूरा एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? कितना डिग्री? बोलो, 30 डिग्री। ठीक है, ये 15 डिग्री और ये कितना है? 90। तो ये वाला कितना हो जाएगा? बताओ, 75 डिग्री। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं इसे रफ कर लेता हूं। ठीक है, मिटा लेता हूं। आपके सामने थर्ड क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है ना। ठीक है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है ना। यहाँ ये ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। ठीक है, एक रे ऐसे इंसिडेंट करती है, फिर इसे टकरा के यहाँ और फिर ऐसे बाहर निकल जाती है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है? ये एक मिरर है। ठीक है ना, ये भी एक क्या है? मिरर है। यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ कि ये वाला जो लेंथ है, ए बी लेंथ, ठीक है, वो बीसी के बराबर है ना, और बीसी लेंथ सी ए के बराबर है ना। तो आपको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? बोलो,
आपको कैलकुलेट करना है ये वाला एंगल, ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है ये वाला एंगल और ये, ठीक है, सारे एंगल कैलकुलेट हो जाएंगे ना, एक आ जाएगा तो सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज का यूज करना है, ठीक है, इस चीज का क्या करना है, इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो फटाक से ट्राई करो पॉज करके, ठीक है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। चलो देखो, ये और ये तीनों इक्वल है। अगर ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है ना, तो अगर ट्रायंगल्स का तीनों साइड्स इक्वल है तो भाई साहब एंगल भी क्या होंगे, तीनों इक्वल। अरे कौन सा ट्रायंगल हो गया, बोलो बोलो बोलो, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का सारा एंगल कितना डिग्री होता है, 60, ये भी 60, ये भी 60। ये तो तुड़वा भाई हो गया, तुड़वा भाई है ना, देखा बाबूराव तुड़वा, अरे मैं है ना, हम लोग तीन लोग तुड़वा हैं, वही हाल है, ठीक है। ये 60 डिग्री, तो अगर ये 60 हो गया, अब देखो यहाँ पे क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ना, तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे, अपन क्या डालेंगे, नॉर्मल। अगर नॉर्मल है ये 60 तो ये कितना 30, बुझे कि नहीं, कैसे, ये कितना होगा 90, ये 60 तो ये 30, बुझ गए, अच्छी बात है। ये 60 सॉरी ये 30 है ना, ये वाली 30, ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी 30, क्यों, क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो दोनों क्या होगा, इक्वल। तो ये 30 तो ये भी 30, बुझ गए, ओके। तो ये टोटल एंगल कितना 60 डिग्री बन गया, बना कि नहीं, ओके चलो ठीक है, ये हो गया। तो अपन इसकी बात करते हैं, तो ये 60 डिग्री है, तो इसमें ऐसे नॉर्मल डालेंगे तो कितना 30, तो ये भी टोटल कितना हो जाएगा 60, क्योंकि ये 30 ये भी 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। चलो इसकी बात करते हैं, ये वाला एंगल कितना आएगा, तो ये कितना था 30, तो ये कितना हो जाएगा, बोलो दोनों का समेशन कितना होना है, 90 होना चाहिए ना, पहुंचे कि नहीं 90। चलो ये 30 ये कितना 60, ठीक है, ओके। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, मैं इसे मिटा लेता हूं, ओके। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि तुम्हारे सामने दो ऐसे पैरेलल मिरर्स रखे हुए हैं, ठीक है ना, कैसे हैं, पैरेलल हैं, पैरेलल, ठीक है। चलो यहां से एक लाइट रे इस तरीके से इंसिडेंट होती है, ठीक है, और यहां से टकराने के बाद यहां चली जाती है, ठीक है। हम यहीं तक का है ना बात करते हैं, है? हम यहीं तक का बात करना है, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे अपन को क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बोलो, आपको ना ये वाला एंगल दिया हुआ है, ठीक है, मान लो ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल का दिया कितना 60 डिग्री, ओके। सो ये एंगल 60 डिग्री है, तो आपको कैलकुलेट करना है कौन सा एंगल, ये एंगल, ठीक है, ये टोटल एंगल। चलो ट्राई करो पॉज करके, ये नाम दे देता हूं ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये क्या है डी है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए बी पैरेलल सी डी, है ना। चलो तो ट्राई करो, ठीक है, ओके। अब मैं सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं, ठीक है। चलो देखो, आपने पैरेलल लाइंस है ना, पैरेलल लाइंस को अगर जब एक थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करता है तो इसके लॉस पढ़े होंगे, कौन से क्लास में, कौन से सब्जेक्ट में, मैथ्स में सीखा होगा 7th क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला जो एंगल होगा ना, वो इस एंगल पे क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, होगा कि नहीं, या ऐसे भी आप देख सकते हो, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा ना, होगा कि नहीं। और फिर ये वाला अगर 60 डिग्री हो गया तो भाई साहब ये भी कितना होगा 60 डिग्री होगा, ठीक है, इंटीरियर है ना, इंटीरियर एंगल हो गया, ठीक है। ये दोनों समझ में आ रहा है। तो अब अगर ये 60 डिग्री है तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे, एक नॉर्मल डालेंगे, ये 60 तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। अब पता है ये इंसिडेंट है ना, इंसिडेंस एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल तो क्या 30 है, तो ये भी 30 हो जाएगा, समझ गए। ये टोटल एंगल कितना होगा 60 डिग्री, पहला क्वेश्चन खत्म, ठीक है। फिर ये एंगल हमको कैलकुलेट करना है, तो ये 30 है तो ये टोटल कितना होता है 90, तो ये 30 तो ये कितना आ जाएगा 60, ठीक है, ये 60 क्लियर, ओके। सेम यहाँ पे ये 30, ठीक है, ये टोटल कितना 90 तो ये कितना 60, ठीक है, फुट गया क्वेश्चन, ओके। सो यही था आपका है ना आज का, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे आगे की चीजें, मिरर्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है, उनसे फॉर्म होने वाले इमेज की बात करेंगे और थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। तो बाय बाय।